मंगल मैथी स्टूडेंट्स, कल हमने चैप्टर 2 आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में डिस्कशन किया था। चैप्टर 2 में हमने फंडामेंटल यूनिट्स और डायरेक्ट यूनिट्स के बारे में पढ़ा था। उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू रखते हुए, ठीक है, तो यहाँ पर जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एंड प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ। प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे हम, लार्ज मेजरमेंट के लिए और स्मॉल मेजरमेंट के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेके चलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखो, यूनिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, यानी सिस्टम ऑफ यूनिट्स को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हमारा सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम। यूनिट को रिप्रेजेंट करने का जो फर्स्ट सिस्टम है, उसमें सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, हमारा लेंथ को सेंटीमीटर लेंगे, ठीक है, मास को ग्राम में लेंगे और टाइम को किस में लेंगे, सेकंड में लेंगे। दूसरा है हमारा एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम में क्या होता है, हमारा लेंथ को हम किस में लेते हैं, फुट में लेते हैं, ठीक है, मास को पाउंड में लेंगे और टाइम को किस में लेंगे, सेकंड में लेंगे। तीसरा है हमारा एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में क्या होता है, हमारा लेंथ को मीटर में लेंगे, मास को किलोग्राम में लेंगे और टाइम को सेकंड में लेंगे। और इसके बाद हमारा फोर्थ है एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम को हम इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं, ठीक है। ये जो एमके सिस्टम है, एमके सिस्टम का ही मॉडिफाई करके क्या है, हमारा एसआई सिस्टम होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम जो यूनिट है, यूनिट का जो सिस्टम है, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में क्या होगा, हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अगर हम किसी नंबर को राउंड ऑफ करके, ठीक है, नियरेस्ट 10 की पावर में लिखते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहेंगे। जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 3496, ठीक है, तो 3496 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3.496। अगर मैं पॉइंट यहाँ पर पहले डिजिट के बाद लगा दूँ तब मैं इसको यहाँ पर 10 की पावर कितने लिखूँगा, 3 लिखूँगा, ठीक है। कितना लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, इसको 3.496 इंटू 10 की पावर 3। तो इसको हम क्या कहेंगे, यानी 10 की पावर में लिखना, इसको क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेंगे, अगर ये नंबर हमारा 5 से ग्रेटर है, ठीक है, तब हम इसको 10 की पावर 4 लिख देते। अगर ये 5 से कम था तो हम इसको 10 की पावर 3 यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या था यहाँ पर, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब इसके बाद हमारे यहाँ पर है प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ। लेंथ को जो मीटर तो हमारी क्या होती है, एमकेएस यूनिट होती है, ठीक है। लेकिन अगर हमें बहुत बड़ी डिस्टेंसेस मेजर करनी हो, ठीक है, ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस को मेजर करना हो, तो उसके लिए हमारा क्या होता है, लार्ज मेजरमेंट के लिए कौन सी यूनिट यूज करेंगे, या फिर हमें स्मॉल मेजरमेंट करना हो तो मैं स्मॉल मेजरमेंट के लिए हमें कौन सी यूनिट चाहिएगी, तो उसका हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर जो प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ है उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक तो लार्ज मेजरमेंट के लिए और एक स्मॉल मेजरमेंट के लिए। लार्ज मेजरमेंट में आपकी कौन कौन सी यूनिट आएंगी, लार्ज मेजरमेंट, लार्ज मेजरमेंट में आपकी पहली आती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है, शॉर्ट में इसको AU से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है।
तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है हमारी? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में क्या होगा हमारा कि सन और अर्थ के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है उसको हमने क्या कहा? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा। अर्थ और सन के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस होगी उसको हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में आपके 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होते हैं। ठीक है, अगर मैं वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को मीटर में चेंज करूं तो वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होते हैं। या अप्रोक्सीमेटली मैं इसको कितना लिख सकता हूँ? 1.49 को मैं लिख सकता हूँ 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, तो ये तो थी हमारी पहली यूनिट एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो लार्ज डिस्टेंस है उसको मेजर करने की। दूसरी लार्ज यूनिट हमारी कौन सी होती है? दूसरी है लाइट ईयर। लाइट ईयर, लाइट ईयर कहते हैं कि लाइट वैक्यूम में, ठीक है, स्पेस में या वैक्यूम में एक साल में जितनी डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? लाइट ईयर। ठीक है, लाइट ईयर को कैसे डिफाइन करेंगे कि लाइट ईयर में बी डिफाइन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। ठीक है, तो अगर 1 लाइट ईयर को मुझे मीटर में चेंज करना है तो 1 लाइट ईयर का मीनिंग होगा आपका 1 लाइट ईयर इक्वल टू, लाइट ईयर क्या डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या लेंगे? जो आपकी लाइट की स्पीड है। लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और टाइम लेंगे हम यहाँ पे 1 आवर है तो 1 टाइम कितना लेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने 1 ईयर लिया है। ठीक है, तो 1 ईयर को हम किस में चेंज करेंगे? सेकंड में चेंज करेंगे। 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। 1 डेज में 24 आवर्स होते हैं। 1 आवर में 16 मिनट एंड 16 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो इस टाइम को मैंने 365 डेज को किस में चेंज कर दिया? सेकंड में चेंज कर दिया। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी हमारी अप्रोक्सीमेटली आएगी ये 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 9.46 यानी ये नियरेस्ट 10, अगर मैं 10 की पावर की फॉर्म में लिखूँ तो इसको मैं 10⁻6 लिख सकता हूँ। ठीक है, 9.46 को मैं अप्रोक्सीमेटली 10 ले सकता हूँ, तब मैं इसको अप्रोक्सीमेटली लिख सकता हूँ 10⁻16 मीटर। ठीक है, तो जो दूसरी बड़ी यूनिट थी हमारी लेंथ की, तो वो क्या थी? लाइट ईयर। थर्ड पॉइंट है हमारा वो है पारसेक। ठीक है, पारसेक क्या होता है? पैरालैक्टिक सेकंड। ये पैरालैक्टिक सेकंड है, उसी की शॉर्ट फॉर्म होती है पारसेक। पारसेक क्या होता है कि पारसेक में भी हम जो लॉन्ग डिस्टेंस है उसको मेजर करते हैं। पारसेक को कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे अभी आपने देखा है, मैंने अभी बताया था कि सन और अर्थ के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस होती है, सन और अर्थ के बीच की एवरेज डिस्टेंस को हम किसमें मेजर करते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मेजर करते हैं। यानी कि आपकी सन और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कह सकते हैं। तो पारसेक को हम यहीं से डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमारी क्या होगी? 1 पारसेक होगी। यानी पारसेक को अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि 1 पारसेक इज द डिस्टेंस, 1 पारसेक इज द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सस्पेंडेड एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड। ठीक है, वो डिस्टेंस जिसके लिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का जो आर्क है 1 सेकेंड का क्या बनाए? एंगल बनाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? 1 पारसेक कहते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे 1 पारसेक को मीटर में लिखना है तो 1 पारसेक में आपके कितने मीटर होते हैं? 1 पारसेक में अप्रोक्सीमेटली आपके 3.1 इंटू
10 की पावर 16 मीटर होते हैं। यूनिट तो हमारी किसके लिए थी, जो लार्ज मेजरमेंट है, लार्ज मेजरमेंट के लिए हमने यहाँ पर ये यूनिट यूज़ की। कौन कौन सी यूनिट यूज़ की, एक तो हमने क्या यूज़ किया था, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक लाइट ईयर और एक क्या था आपका पारसेक था। ये तीनों यूनिट जो लार्ज डिस्टेंसेस हैं उनको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब इसके बाद हमारा जो स्मॉल डिस्टेंसेस है, स्मॉल डिस्टेंसेस को किस में मेजर करेंगे, तो स्मॉल डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए आपका क्या है, माइक्रोमीटर है, ठीक है। तो 1 माइक्रोमीटर में आपके 10 की पावर -6 मीटर होते हैं, ठीक है। नैनोमीटर है, ठीक है, तो नैनोमीटर में आपके 10 की पावर -9 मीटर होते हैं। एंगस्ट्रॉम है, ठीक है, तो 1 एंगस्ट्रॉम में आपके 10 की पावर -10 मीटर होते हैं। और फर्मी है, 1 फर्मी में आपके 10 की पावर -15 मीटर होते हैं। ये सब आपकी